अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने का अमल शुरू। सदर बाइडेन ने इस कदम को बताया खुशाइंद। कहा, अब बच्चों से मुतालिक फिक्रमंदियों का होगा अजाला। यूथोपिया में खाना जंगी जैसी सूरत हाल। TPLF के जंगजुओं के हमले में फौज के एक आला अफसर जाँ बहक। यूथोपिया में मुल्क की इमरजेंसी है नाफिज। रूस में बेलारूशियन कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक। लैंडिंग के दौरान पेश आया हादसा, तहकीकात का दिया गया हुक्म। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने इतालवी हम मुंसिफ से की मुलाकात। फलस्तीनी इदारों की तक़वियत और आवाम की हिमायत के लिए इटली के अज़्म पर किया तबादला ख्याल। बातचीत में इसराइली फलस्तीन अमनो अमल के तनाजुर पर भी रही तवज्जो। बांग्लादेश में मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा खतरा। गुरदावी तूफान की वजह से माहौलियात को पहुंचा है नुकसान। बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को लाहक है खतरा। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश चांसलर ऋषि सुनक का ऐलान। 500 फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म पेरिस मुआहदे में शामिल होने पर रजामंद। अपने असासों को क्लाइमेट गोल के लिए तरतीब देने पर किया इत्तेफाक। ग्लासगो में समाजी इंसाफ कारकुनान का एहतजाज। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए सरमायाकारों के मकासद की जांच पड़ताल का किया मुतालबा। कारकुनान ने सरमायाकारों की नीयत पर उठाए सवाल। पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ती शरह से आवाम बेहाल। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2019 से 10% के करीब। हुकूमत ने दुनिया भर में महंगाई को बनाया कीमतों में इजाफे की वजह। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी करनी का बयान। आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुज़ाकरात 29 नवंबर से दोबारा होंगे शुरू। ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में होंगे ये मुज़ाकरात। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और यूएई का मुश्तरका बयान। सूडान के सिविल हुकूमत की फौरी बहाली का मुतालबा। तमाम ममालिक ने सूडान की सूरत-ए-हाल पर संगीन तशवीश का किया इजहार। अमेरिका ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी NSO का किया ब्लैकलिस्ट। हैकिंग टूल्स से हुक्काम, सहाफ़ी, कारोबारी और अफराद और सिफारती एहलकारों को बनाया गया है निशाना। इजरायली कंपनी ने अभी नहीं किया है कोई तबसरा। रूस ने ग्लासगो मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडेन की तनकीद मुस्तरद। रूसी सदर की शिरकत न करने पर बाइडेन ने की थी तनकीद। रूस पर इवेंट की अहमियत को कम करने का लगाया इल्जाम। ग्रेटा थनबर्ग ने मौसमियाती हड़ताल और मार्च का किया ऐलान। जुम्मे की सुबह से होगी मौसमियाती हड़ताल। ग्रेटा ने कहा, खत्म हो रहा है वक्त। तब्दीली कॉन्फ्रेंस के अंदर से नहीं, आवामी दबाव से आएगी। ऑस्ट्रेलिया में लापता होने वाली 4 बरस की बच्ची 18 दिन बाद हुई सही सलामत बाजियाब। पुलिस ने अगवा मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार। किलोई नामी बच्ची की गुमशुदगी का मामला ऑस्ट्रेलिया ज़राए इब्लाग में तवज्जो का बना रहा मरकज। फलस्तीनी खानदानों ने यहूदी आबादकारियों की पेशकश को किया मुस्तरद। दर्जनों खानदानों को है बेदखली का खतरा। सर तस्लीम खम करने के बजाय सड़कों का रुख करने का दिया इंतबा। याहू ने चीन से अपनी सर्विसेज खत्म करने का किया ऐलान। गेमिंग मार्केट पर सख्त पाबंदियां आयद किए जाने के बाद किया ये फैसला। याहू अपना मकबूल गेम फोर्टनाइट करेगी बंद। काबुल के फौजी अस्पताल हमले में हलाकतों की तादाद में इजाफा। महलूकीन की तादाद हुई 25। महलूकीन में तालिबान रहनुमा हमदुल्ला मुखलिस भी शामिल। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी दाइश खरासा पर की आयद। अमेरिका में भी दिवाली पर छुट्टी मिलने की उम्मीद। अमेरिकी कानून साज कैरोलियन बी मालोनी ने ऐवान में पेश किया दिवाली डे एक्ट। लाखों हिंदुस्तानियों को होगा फायदा। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को रौंदा। T20 वर्ल्ड कप मैच में दर्ज की अपनी पहली जीत। अफगानिस्तान को 66 रनों से दी शिकस्त। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हिंदुस्तान ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 210 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 7 विकेट पर 144 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, KL राहुल, पांडे और पंत ने धमाकेदार बल्लेबाजी की।
राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच मुकर्रर, न्यूजीलैंड सीरीज से संभालेंगे कमान। फिलहाल बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सरबराह के तौर पर कर रहे हैं काम। आईसीसी टी20 रैंकिंग, बाबर आजम बने दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज। विराट कोहली 5वें मुकाम पर। आईसीसी टी20 आलमी कप के 2 अहम मुकाबले होंगे आज। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से, वेस्टइंडीज और श्रीलंका में होगी बर्तरी की जंग। रोशनियों का त्योहार दिवाली आज, मंदिरों और घरों की गई है सजावट। खुसूसी पूजा पाठ का इंतजाम। दिवाली से कबल मोदी हुकूमत का बड़ा ऐलान, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी। हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कम, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटी। आज से होगा इत्तला। मरकजी हुकूमत के ऐलान के बाद असम हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की। फी लीटर 7 रुपए की कमी का ऐलान किया सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। सीएम ने पीएम मोदी की सताइश की। बिहार हुकूमत ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया। पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे वैट की कमी, डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे किया गया कम। त्रिपुरा सरकार ने भी आवाम को दी दिवाली की सौगात। पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी का किया ऐलान। फी लीटर 7 रुपए की कमी का किया गया ऐलान। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतों में की है कटौती। इंतखाबात के पेश नजर फी लीटर 12 रुपए कम किए गए हैं दाम। पीएम यूपी में आज से 12 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी पर लालू प्रसाद यादव का अमल, कहा दाम कम करना मोदी हुकूमत का ड्रामा। कम से कम 50 रुपए कम होना चाहिए दाम, कुछ दिन बाद फिर बढ़ा दिए जाएंगे दाम। पीएम मोदी 5 नवंबर को जाएंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर। श्री आदि शंकर आचार्य समाधि का करेंगे इफ्तिताह। इस मौके पर पीएम आवामी रैली से करेंगे खिताब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को दी मंजूरी। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। मरकजी वजीर सेहत ने आलमी सेहत तंजीम का अदा किया शुक्रिया। त्रिपुरा फसादजदा इलाके का फैक्ट फाइंडिंग टीम ने किया दौरा। दौरे के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसादात से 10 दिन कबल की गई थी मंसूबाबंदी। पुलिस ने तमाशाई का किरदार किया है अदा। हुकूमत ने नहीं उठाया कोई इकदाम। मुल्क भर में दीप उत्सव, 12 लाख दियों से जगमगाई हुई है राम की नगरी अयोध्या। कायम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होने का अंदेशा। दिवाली पर पटाखेबाजी के बाद हवा के मेयार में आ सकती है गिरावट। सफर ने अपनी रिसर्च में किया खबरदार। पंजाब असेंबली इंतखाबात में प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल कर सकती है कांग्रेस। सीएम चन्नी ने दिया इशारा। पंजाब में आइंदा साल होने हैं असेंबली इंतखाबात। दिल्ली हज कमेटी के जरिए हाजी मंजिल में हज फॉर्म भरने की गई है शुरुआत। दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने एक प्रोग्राम के जरिए सफर हज की सरगर्मियों का किया आगाज। दादरा नगर हवेली हल्के से शिवसेना की कामयाबी की रियासत भर में सेना कारकुनान ने मनाया जश्न। संजय रावत ने कहा कि दिल्ली पहुंचने की राह हुई हमवार। महाराष्ट्र में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को खांग्याने की कोशिश। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने का मुतालबा। रियासत भर में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाज। त्रिपुरा में पेश आए वाकये के खिलाफ आकोला कलेक्टेरिएट पर समाजी और मजहबी तंजीमों का एहतजाज। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मुतासरीन के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। दिवाली के मौके पर मुंबई में नहीं दिए जाएंगे टीके। 4 नवंबर से 7 नवंबर तक नहीं दिए जाएंगे टीके। रियासती हुकूमत या बीएमसी के टीके मराकज पर नहीं दी जाएगी खुराक। मालेगांव शहर पुराना आगरा रोड हादसों का बनता जा रहा है गढ़। जानलेवा गड्ढे और रास्ते की तंगी की वजह से पेश आ रहे हैं हादसात। इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की बेहिसी से आवाम परेशान।
बंगलुरु जमीयत उलमा कर्नाटक अरकान आमला का इजलास, मुल्क और रियासत की सूरत हाल पर गुफ्तगू, त्रिपुरा के तशद्दुद की गई मजम्मत, अकलियतों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। कर्नाटक के 2 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनान में जोश, हांगल असेंबली हलके की आवाम से कांग्रेस लीडरों का इजहार तशक्कुर। हुजूराबाद में जीत पर बीजेपी का जश्न, 2023 असेंबली में भी कामयाबी का लीडरों ने किया दावा। तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गांधी भवन में इजलास, ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर मेंबरशिप पर किया गया तबादला ख्याल। वरांगल में टीआरएस की विजय गिरजना की तैयारियां, मकामी अफराद ने जमीन देने से किया इनकार, टीआरएस कारकुनों पर किया हमला। हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जाने वाली प्राइवेट बस जिला निर्मल में हादसे का शिकार, 17 अफराद जख्मी, दिवाली पर आबाई मुकाम जा रहे थे लोग। 14 नवंबर को तिरुपति में सिदरन जोनल काउंसिल का इजलास, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तैयारियों का लिया जायजा। इजलास में एपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के वज़राए आला की शिरकत मुतवक्के। अमरावती जेएसी की महापद यात्रा का तीसरा दिन, गुंटूर में मुस्लिम तंजीमों ने किया इस्तकबाल, पद यात्रा के दौरान एक रियासत एक सदर मुकाम की गई मांग। डीएड इम्तिहानात मुनक्किद करने की मांग, विजयवाड़ा में एहतजाज, नई तालीमी पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना, एहतजाज में तलबा के अलावा सरपरस्तों ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पटाखों की तैयारियों के दौरान धमाका, 2 लड़के शदीद जख्मी, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।